हेलो दोस्तों, डीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पीएच के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पीएच। ठीक है, तो पीएच दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। अम्लीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय पीएच कहलाते हैं। ठीक है, और क्षारीय क्या कहलाती है? वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वे क्षारीय कहलाती है। ठीक है, अब पीएच के कुछ लक्षण हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि पीएच का फुल नेम क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? कह रहा है कि पीएच यानी ताप के बढ़ने पर पीएच का मान क्या होता है? घटता है। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वे अम्लीय विलय का होती है, और जिनकी पीएच वैल्यू 0 यानी कि 0 होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, फिर आगे पूछे कहा है कि जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है वे क्षारीय विलय होते हैं, और पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पीएच जो वैल्यू होते हैं 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं। अभी आप जाने हैं कि जो 0 से 7 से कम हो यानी 0 से 7 तक हो तो वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाएंगे, और 7 से 14 के बीच में होगा वो क्या कहलाएंगे? तो क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है, अब जो एक बहुत से एग्जामों में पूछे जाता है तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। आगे पूछा है कि जल का पीएच मान कितना होता है तो आप क्या बताएंगे? 7। फिर पूछा है कि दूध का पीएच मान कितना है तो आप उत्तर देंगे 6.4। फिर आगे पूछा है, थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं। फिर पूछा है कि सिरके का पीएच मान बताइए तो आप बताएंगे 3। फिर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है तो कितना होता है? 2.4 होता है। फिर NaCl का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। फिर पूछा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, अभी हम जो देखे हैं उसको। जैसे फिर पूछा उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। शराब का पीएच मान तो उत्तर देंगे आप 2.8 होता है। इसे थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। फिर कहा है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर यानी उनकी मृत्यु हो जाती है तो 0.02 से। फिर आगे पूछा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। ठीक है, आगे पूछा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है तो आप बताएंगे 8.5। फिर आंसू का पीएच मान तो 7.4 होता है। फिर आगे पूछा है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। ठीक है, अब अन्य एसिड कुछ है जो हम देख लेते हैं। आगे पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम रासायनिक में बोलते हैं HCl का पीएच मान जो होता है 0 होता है। बैटरी एसिड का पीएच मान कितना होता है तो 1 होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है तो 3 होता है। फिर आगे पूछा है कि अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से लेकर 3.9 के बीच होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। फिर केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.2 तक होता है। फिर एसिड वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 5 के आसपास ही होता है। फिर रोटी का पीएच मान कितना होता है? 5.3 से लेकर 5.8 के बीच होता है। फिर लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? 5.4 से लेकर 6.2 के बीच होता है। फिर पूछा है कि चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है तो 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है तो 6.1 से लेकर 6.4 के बीच होता है। फिर मछली का पीएच मान कितना होता है तो 6.6 से लेकर 6.8 के बीच होता है। कुछ अन्य क्षारकता सूची हम देखते हैं जिसमें पूछा है कि शैम्पू का पीएच मान कितना होता है तो आप उत्तर देंगे 7 से लेकर 10 के बीच होता है। फिर आगे पूछा है कि बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है तो 8.3 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? लगभग 9 बताएंगे उत्तर। ठीक है, फिर आगे पूछा है कि मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। ठीक है, फिर आगे पूछा है कि अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11। फिर हेयर एस्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है तो 11.5 से लेकर 14 के बीच होता है। ठीक है, फिर आगे पूछा है कि लाइम
का पीएच मान कितना होता है, तो 12.4, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो 12.4 होता है। फिर लइका का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 13 होता है। फिर आगे पूछा है आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। ठीक है, थैंक यू।